नमस्ते, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू हीट हैप्पी एनर्जी अमोर टैरो। चलिए देखते हैं आज रात के उनके थॉट्स क्या होने वाले हैं या क्या है। एक टाइमलेस रीडिंग होगी अगर आप डिफरेंट टाइम जोन में हैं तो जो भी ये रात है आपके लिए। तो पहला कार्ड है ड्रैगन फ्लाई। देखिए ड्रैगन फ्लाई क्या दिखाता है, इल्यूमिनेशन, कहीं कुछ लाइट जलने के बारे में बताता है। सो कहीं ना कहीं रात के वक्त उनके दिमाग की बत्ती जल रही है। सो जाने अनजाने में आपको कुछ समझने की कोशिश कर रहे हैं या आपने जो भी बोला उसको समझ रहे हैं। हो सकता है तब जब अकेले हैं तो इनका माइंड काफ़ी एक्टिव है और सोच रहा है कि ये क्या हुआ है। रियलाइज़ कर रहे हैं कुछ कोई ट्रूथ्स, कोई सच इस कनेक्शन के बारे में जो हो सकता है इन्होंने इग्नोर किए थे। जैसे अंधेरे में कोई सडनली आके लाइट ऑन कर देता है और हमें सब कुछ साफ साफ दिखने लग जाता है। फोटोग्राफ, देखिए हो सकता है आपके कोई पिक्चर्स हों इनके पास, नहीं तो ऑनलाइन आपकी कोई फ़ोटोज़ हों जो ये देख रहे हैं आज रात को। कोई पुरानी मेमोरीज, पिक्चर्स, उसको जाके देख के पुरानी बातें याद कर रहे हैं। दिल में अभी भी बहुत सारा नॉस्टैल्जिया है, याद कर रहे हैं सब कुछ, पास्ट मोमेंट्स, आपका चेहरा, आपकी स्माइल, आपकी बातें, सब फ्लैशबैक की तरह जैसे वापस आ रहा है। एक पिक्चर चल रही है इनकी आंखों के आगे। जैसे हम कई बार कोई पुरानी, अब तो फ़ोटो एल्बम्स होती ही नहीं है घरों में, पर पहले जैसे फ़ोटो एल्बम्स होती थी, आपने कोई पुरानी फ़ोटो एल्बम निकाली है और आप हर तस्वीर को एक जैसे एक इमोशन ट्रिगर कर रहा है वो तस्वीर आपके अंदर, उस तरह से पिक्चर्स को देख रहे हैं। नेक्स्ट है मिरर। ओके, देखिए रिफ्लेक्शन का कार्ड, रिफ्लेक्शन की एनर्जी है, मिरर रिफ्लेक्ट करता है, राइट। सो सिर्फ आपके एक्शंस या आपके बारे में नहीं सोच रहे हैं, पर ये इस रिलेशनशिप में कैसे इन्होंने एनर्जी डाली या क्या किया उस बारे में भी सोच रहे हैं। अपनी सेल्फ अवेयरनेस के बारे में, गिल्ट या कोई इमोशनल मिररिंग भी हो सकती है जिसके बारे में ये सोच रहे हैं या सोचने वाले हैं। इनको कुछ हद तक ऐसा भी लगता है कि आप इनकी सच्चाई एक तरह से आप इनको शीशा दिखाते हो। इनके अच्छे बुरे जो भी कैरेक्टर है वो आप इनको दिखाते हो, और हो सकता है कहीं ना इनको उससे प्रॉब्लम भी होती हो, कोई ओल्ड वुंड्स इनके सामने इनके अपने दिमाग में आते हो। सो तो अनकंफर्टेबल हो सकता है वो, मुझे ऐसा लगता है ये। नेक्स्ट है सन ग्लासेस। देखिए आपको स्टॉक करने की एनर्जी है, तो हो सकता है आपका सोशल मीडिया स्टॉक कर रहे हो या कहीं और से कुछ पता करने की कोशिश कर रहे हो, अगर वो एक पॉसिबिलिटी है यहाँ पे। चुपचाप साइलेंटली इंगेज कर रहे हैं अपने आप को आपकी स्टॉकिंग में। फिज़िकली कुछ आने की चीज़ नहीं दिख रही मुझे, पर ईगो थोड़ा सा जैसे कमज़ोर सा दिख रहा है यहाँ पे मुझे, जहाँ हो सकता है कि क्वेश्चंस आ रहे हो कि क्या आप उनके बिना खुश हैं। बाहर से तो एकदम चिल टाइप एनर्जी है, पर अंदर से कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है यहाँ पे। जैसे कोई टिंटेड विंडो के पीछे से कैसे देखता है, वैसे ही सन ग्लासेस भी तो टिंटेड होते हैं ना। सो नज़र सब कुछ आ रहा है लेकिन सामने से दिखाई नहीं दे रहा है, काइंड ऑफ अ थिंग। सो अपने ही चश्मे के इस साइड से और उस साइड से दोनों से देख रहे हैं जैसे। हैंड्स ऑफ कार्ड्स, देखिए आई डोंट नो इफ़ कोई रिस्क लेने की ज़रूरत है, पर कोई रिस्क लेने के बारे में सोच रहे हैं पर श्योर नहीं है कि क्या करा जाए। ये है जहाँ पे कोई प्लानिंग कर रहा है पर थोड़ा सा हेजिटेशन भी है, क्योंकि हो सकता है इस चीज़ में कुछ रिस्क इन्वॉल्व हो। जैसे एक सवाल दिमाग में आ सकता है कि क्या मैं रीच आउट करूं, पर दिमाग जो है ना वो कहता है नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है, मत करो। सो जैसे फ़ोन में हो सकता है मैसेज टाइप कर रहे हो, फिर डिलीट कर रहे हो, भेज नहीं रहे हैं कोई कम्युनिकेशन, बट कुछ ना कुछ टाइपिंग डिलीटिंग चल रही है यहाँ पे।
चेजर, देखिए फियर ऑफ अबैंडनमेंट हो सकता है कुछ लोगों के लिए यहाँ पे। जैसे हो सकता है कि ये दिखा रहे हो कि सब कुछ ठीक है, पर मुझे नहीं लगता कि अंदर से उस तरह की एनर्जी है जहाँ पे ये बिल्कुल सॉलिड खड़े हैं। कहीं इनको ये लग रहा है कि मुझे शायद जाके कुछ करने की ज़रूरत है, कुछ क्या मैंने लूज़ कर दिया इस इंसान को, कनेक्शन को। सो उस तरह के क्वेश्चंस यहाँ पे आ रहे हैं। सो आप एयरपोर्ट तो पहुँच गए हैं पर फ्लाइट निकल चुकी है, काइंड ऑफ एन एनर्जी। द स्नेक, देखिए ये थोड़ा सा जेलसी, कंपैरिजन टाइप की एनर्जी है, ये थोड़ा सा कंपटीशन भी हो सकता है। सो इनसिक्योरिटी कहीं ना कहीं आ सकती है अगर आपकी ज़िंदगी में कोई और है, आप किसी और के साथ तो इंटरेस्टेड नहीं है रहने में। सो ये एक इनसिक्योरिटी क्रिएट कर रही है इनके दिमाग में। कंपेयर कर सकते हैं, हो सकता है अपने आप को कंपेयर कर रहे हो किसी और से आपकी लाइफ में। किसी और ने उनकी जगह तो नहीं ले ली है आपकी ज़िंदगी में, तो एक साइलेंट पैनिक मोड ऑन है जैसे आप कह सकते हैं। तो इनके इमोशनल थॉट्स तो हैं आपकी तरफ, बट अगेन कोई एक्शन मुझे लेता हुआ नहीं दिख रहा है यहाँ पे। ओवरऑल एनर्जी है हेल्दी चॉइसेस। देखिए हेल्दी चॉइसेस का मतलब है कि ये अपने आप को रीअलाइन करने की कोशिश कर रहे हैं, जहाँ पे रियलाइज़ होता है कि जैसे हम बहुत सारा जंक फूड खा लेते हैं और फिर हमें लगता है यार ये क्या कर लिया हमने, और आप वापस एक क्लीन डाइट की तरफ बढ़ते हैं। पानी नहीं पी रहे थे तो पानी का इंटेक बढ़ा दिया, उस तरह की चीज़ ये यहाँ पे कर रहे हैं। जब यहाँ पे इनको रियलाइज़ हो रहा है कि इनके सोल को भी इमोशनल डिटॉक्स की ज़रूरत है। इन्होंने बहुत सारा गंद मचा दिया है यहाँ पे, और अब इनको यहाँ पे क्लीन करने की ज़रूरत है ये सब चीज़ों को। सो लेट नाइट थॉट्स काफ़ी फुल ऑफ ट्रूथ लग रहे हैं, जहाँ पे इनके ऊपर ही ट्रूथ बॉम्ब्स गिर रहे हैं। चलिए देखते हैं कुछ मैसेजेस इनके आपके लिए। पर अगर ये रीडिंग अभी तक आपसे रेजोनेट कर रही है तो डू सब्सक्राइब टू द चैनल। लेट्स सी इनके क्या मैसेजेस हैं। आई विश वी कुड गो बैक। सो भाई पुरानी चीज़ें याद कर करके इनको लग रहा है मैंने बहुत ज़्यादा जो गंदगी यहाँ मचा दी है कि हम कभी वापस जा पाएंगे क्या, और इनकी तमन्ना है वापस जाने की। आई मिस बीइंग विद यू। तो आपके साथ जो एनर्जी फील करते थे वो एनर्जी मिस होती है और अब वो मिस करते हैं। आई स्टिल फील द पेन। सो इन्होंने जो भी आपके साथ किया है, जो भी धोखा किया है, झूठ बोला है, वादे तोड़े हैं, उसकी तकलीफ़ कहीं ना कहीं अब इन्हें फील हो रही है इस सेपरेशन से। आई कांट बी विद यू, पर इनमें शायद हिम्मत नहीं है कुछ करने की। आई हैव ट्रबल विद इंटीमेसी, क्योंकि इनको लगता है कि अगर ये आगे आएंगे, अभी ये अपने ईगो में बैठे हुए हैं, अगर आगे आएंगे तो ये कमज़ोर लगेंगे, तो वीकनेस नहीं दिखाना चाहते। आई वॉच योर सोशल मीडिया, तो स्टॉप तो कर रहे हैं। वी डोंट शेयर द सेम वैल्यूज़। तो हो सकता है आप दोनों के बीच में कोई रिलीजन का डिफरेंस हो, कास्ट का डिफरेंस हो, या थॉट प्रोसेस का डिफरेंस हो। आई वॉन्ट टू स्टार्ट ओवर। सो कहीं ना कहीं दोबारा से शुरुआत भी करना चाहते हैं इस कनेक्शन की। सो आई होप इससे आपको कुछ क्लैरिटी मिली हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।